नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता कुमारी। बिहार चुनाव में जैसे कि पंचायत का दौर चल रहा है, यानी बिहार पंचायत चुनाव, तो हमारे साथ है क्रांत प्रताप सिंह जी। ये जब सबसे पहले मुखिया का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम वो मुखिया का इलेक्शन लड़े थे और उस टाइम उन्होंने अपने जीत हासिल की थी। इसके बाद वो अपना परिचय जो है वो खुद देंगे और अपने बारे में बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे विक्रांत जी। मेरा नाम विक्रांत प्रताप सिंह हुआ। 2000 से 2005 तक मुखिया हम रहे इस पंचायत को। उसके बाद रिजर्वेशन में मेरा पंचायत चल गया 2 टर्म, और पिछले बार जनरल महिला हुआ, वर्तमान में भी जनरल महिला है। तो पिछले बार भी चुनाव लड़े, लेकिन सेकंड में हम रहे चुनाव, लेकिन चुनाव हम हारे। हाँ, अब तो वर्तमान चुनाव में फिर जनता के बीच में है। अब इसका निर्णय तो जनता करेगी। सबसे पहला बात तो ये है कि हम अपने रीजन में करपी ब्लॉक में खजूरी पंचायत को आदर्श पंचायत कराने का काम किया। अच्छा। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन थी, रिजर्वेशन के चलते मेरा पंचायत रिजर्व हो चुका। और रिजर्वेशन में जो मुखिया चुनाव अभी तक जीते हैं। बार बार आप एक चीज़ बोल रहे हैं, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। ये रिजर्वेशन के चलते आपका चला गया, इसको थोड़ा विस्तार करके बताइए ना। हम मतलब दलित सीट हो गया था। अच्छा। हम तो जनरल में हैं। हाँ। 5 साल रहे हैं। उसके बाद इस पंचायत को आदर्श पंचायत करवाया। फिर 2 टर्म दलित पंचायत रह गया, मैंने दलित समाज के लिए, समझे। रिजर्वेशन में चला गया तो हम तो चुनाव लड़े नहीं। चलिए, मतलब ये बताइए कि आपने देखा 2 लोगों, एक वो हो गए, एक आपने बताया कि 2 दलित से हो गए और एक जनरल। कैसा लगा, क्या काम किए हैं वो लोग? हाँ, वही तो मैं बोल रहा था ना कि खजूरी पंचायत को अपने रीजन में हमने आदर्श पंचायत आदर्श पंचायत बनाने का काम किया। लेकिन आदर्श का केवल नाम रह गया। अभी तक नाम केवल रह गया कि हम आदर्श पंचायत खजूरी है, लेकिन वो काम जमीन पर नहीं उतर पाया। पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है, सबसे सुना है, गली नली। हाँ, क्योंकि अब बिजली की मामला है तो उसमें मुखिया कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। वो रिक्वेस्ट कर सकता है, वो तो बिहार सरकार के मैटर है, तो उस पर कोई मामला नहीं आता है। लेकिन पंचायत में खास करके नली और गली, इसलिए कि जो एमपी या विधायक होते हैं, वो लोग हर गांव को देख नहीं पाता है और हर गांव में वो काम कर नहीं पाता है। तो मुखिया का ही जिम्मेवारी है, जो फंड भी आता है विकास फंड, कि नली और गली को हम बनाएं। कारण कि गांव और देहात में नली और गली का मुख्य कारण है कि अब मान लिया कि बरसात के टाइम में गली नहीं बना हुआ है तो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है। नली नहीं है तो घर में पानी रहेगा। तो इसीलिए नली और गली, और तीसरा पॉइंट इंदिरा आवास, और चौथा पॉइंट कार्ड, जैसे जो गरीब को, हाँ, राशन कार्ड जो गरीब के लिए। राशन कार्ड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कहते हैं कि 5 किलो मिलता है, 4 किलो, 3.5 किलो, ऐसे करके। ये चीज़ सही में होती है? देखिए, ये बात तो हाँ, ये 2 साल 3 साल जो बाकी मुखिया काम किए ऐसे ही था। हाँ, शुरू से बने थे। तो मेरे पंचायत में 5 डीलर था, सबके ही दूरा पर बोला है। उस समय तो और था, वो कोटा का कोटा बिक जाता था। लेकिन जब हम मुखिया बने, मेरा जिम्मेदारी बना, इसलिए कि अब हम दूरा पर हैं, 5 आदमी तो आएगा ही, जिसका कष्ट रहेगा। तो मैंने 2 काम पहल कदमी किया था कि पूरे पंचायत के डीलर को बुलाया दूरा पर। अब बोले कि भैया कोटा बिक गया, और पब्लिक आके हमको बोल दिया, इसलिए कि वो जन वितरण प्रणाली भी हम लोगों के अंदर में है, समझे। तो भाई, हम आप पर कलम चलाने में कोताही नहीं करेंगे, इसलिए कि सर्वप्रथम और सर्वमान हमारे लिए यहाँ का जनता है, चाहे वोट दे या न दे। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब जैसे कहते हैं, आपने कहा कि आपका सबसे पहला काम यही रहा कि आपने राशन वाले चीज़ों पे एक्शन लिया। आपको क्या लगता है, जैसे कि इन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो अगर आप फिर से आएंगे तो फिर से जितनी व्यवस्था जो चड़मड़ा गई थी, आप उसको फिर से सुचारू रूप से चला देंगे? हाँ, ये मेरा सपना है कि आदर्श पंचायत को आदर्श करके दे। हाँ। और जनता की जो
मूलभूत समस्या है। सबसे मूल समस्या यही है कि राशन। हाँ, मूलभूत जो समस्या है, हम्म, जो पिछले आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोग तो भाई पत्रकार हैं, हम्म, कि केंद्र सरकार 8 महीना फ्री में अनाज लोगों को दिया, हम्म, लेकिन 99% डीलर हम्म। नहीं दे पाया। कैसे नहीं दे पाया? सरकार ने तो ये की थी, बीच में घपला घोटाला। हाँ, घोटाला है, इसलिए कि दोनों था, फ्री वाला भी था और पैसा वाला भी था। तो कोई महीना में फ्री वाला दिया और कोई महीना में पैसा वाला दिया। पब्लिक बेचारा है, अशिक्षित है, उसको क्या पता है, गरीब है, जो बोल दिया मान लिया। हाँ। और जो डीलर रहता है वो दबंग रहता है। और जब हम मुखिया बने थे तो अनमैरिड थे, मेरा शादी भी नहीं हुआ था, समझे। तो मेरा शुरू से एक सोच है कि जनता की विश्वास जब हम जीते और चुनाव जीतते हैं, तो जनता के आवाज, जनता की अधिकार को लड़ाई हम लड़े, और लड़ते हुए उनकी जो मूलभूत, जैसे अनाज, जो डीलर जो मनमानी किया, हम कहते हैं कुछ लोग यहाँ हैं, केंद्र सरकार ने लास्ट में चना बांटा था, क्या चना मिला है गांव में किसी को? नहीं मिला गया। तो इसके पीछे रीजन है कि उसको तो जानकारी था नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि क्या आप मतलब जीतते हैं तो ऐसे जागरूकता अभियान चलाएंगे कि, क्योंकि आप सच कहूँ तो ये सत्ता है, होता तो किसी का नहीं है। इस बार आपका किस्मत सही रहा, लोगों का साथ रहा, आप जीत जाएंगे, ठीक है, आप जीत गए। फिर से कोई आएगा, आप तो हैं, आप अच्छे हैं, आने वाला तो अच्छा नहीं होगा। फिर से कोई आएगा, आप जीत गए, आपने लोगों की समस्याओं पे ध्यान दिया, आपने सबको सही तरीके से चलाया। फिर से कोई अगले 5 साल के लिए आ गया, जीत गया, लोगों ने दूसरे को मौका दे दिया, तो फिर तो लोगों के साथ वही चीज़ें हो गई। तो इस 5 साल में मैं ये चाहती हूँ कि क्या आप ये करेंगे कि लोगों को उनके हक क्या हैं, लोग कैसे अपने हक पे सवाल कर सके, पता करें। देखिए, अब तो सबसे बड़ा चीज मेन प्रधान जनता है, और जनता का विश्वास जनप्रतिनिधि पर खरा उतरना चाहिए। अब जनता चाहती है कि हमको विकास नहीं चाहिए। जो वर्तमान में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, देखने में लगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और आप ही लोगों के द्वारा 2 दिन पहले निकाल दिया कि भारी बहुमत से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है, और पटना या अन्य जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग भी बधाई को लगा। लेकिन अंततः नीतीश जी को बना, तो कम से कम नीतीश के रीजन में हम लोगों को, ये हम पंचायत चुनाव से अलग हटके बोल रहे हैं, चुनाव पर जो जनता की बात आपने रखा, आज कम से कम शांति कायम है। नहीं तो यही धरती थी कि 3 बजे के बाद हम आप घर से नहीं निकलते। आरजेडी के राज में, हाँ, मान सच्चाई बात है। तो जनता, हम मानते हैं नीतीश कुमार के रीजन में भ्रष्टाचार है, तेजस्वी को सरकार बनाते तो फिर हम लोग वही स्थिति में पहुंच जाते। डर का माहौल, जैसे आप एक लड़की है, आपको उस समय जन्म शायद नहीं होगा, लेकिन हमारे पटना या अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ नहीं हुआ, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, पता है। जब आईएएस की पत्नी के साथ बिहार में गलत हो सकता है, तो हम आप क्या है, सुनने। तो उसी तरह अब तो जनता पर निर्भर है कि हम अच्छे लोगों को चुनाव जीते, और नहीं तो गलत के चुनाव जिताना ही है तो भाई लोग स्वतंत्र हैं, अपना वोट दीजिए। लेकिन वर्तमान में जनता आज जागरूक हो चुका, और वो गलती को दोबारा नहीं करेगा, और अब चुनाव हम बहुत अच्छा से जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको पूरा आश्वासन है इस चीज़ का कि इस बार जीतना मेरा पक्का? इसलिए कि हर गांव में हम 90% 80% मेरा वोटर्स है। यादव समाज से जो गेम खेला गया, वहाँ भी हमको 60% वोट है, इसलिए कि अंगला के व्यवहार और कार्य से असंतुष्ट है। हाँ। मतलब इस बार की रणनीति कुछ नहीं, आपको पता है? आप मतलब क्या करेंगे? मतलब चुनाव के कार्यकाल में लोग, मुखिया जो है बहुत सारी चीज़ें करता है, तो वो सब चीज़ों में मतलब चुनाव के कार्यकाल में आपका क्या काम रहेगा, क्या किस तरीके से अपने आप को जनता के सामने रखें? देखिए, जब हम पहले मुखिया थे तो उस समय विकास का फंड बहुत कम आता था। अभी के डेट में मुखिया
जनता और वार्ड सदस्य, वो भी मेरा अंग होता है। जब कम्युनिकेशन अच्छा हो रहेगा तो जो भी पंचायत में मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे नली, गली, बिजली, सुन लिया जाए, शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत, या अभी मेरा गांव है, शहर नहीं है, डस्टबिन की सवाल है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। किसानों की समस्याएं हैं, पानी का जो खेत में पहुंचाने का कार्य है। तो मेरा सपना यही है कि मैं इस चीज़ को पूरा करूं, और जो मूलभूत समस्या है, पैसा की कमी नहीं है, सरकार की ओर से फंड की कमी नहीं है। दो 4 करोड़ रुपया आपके यहाँ अवेलेबल है। मतलब पंचायत गंगा है, और गंगा में से कितना पानी खींचेगा, गंगा सूखने वाले नहीं है। यही गंगा देख के कितने की नीयत बदल जाती है। हाँ, तो जनता उसका जवाब देता है ना। कितने लोग जेल में भी गए हैं और जेल में जाने वाले भी हैं, आप लोगों को छुपा हुआ नहीं है। तो वो आपका बाप का संपत्ति नहीं है, वो पब्लिक का संपत्ति है, पब्लिक का संपत्ति। और पब्लिक के सामने, जैसे अभी आया है, बिहार सरकार ने आदेश किया है कि हर एक पंचायत में लाइट की व्यवस्था, गांव में लाइट की व्यवस्था हो, जो शहर को हम टक्कर दे। तो मेरा भी यही सोच है, हम वार्ड सदस्य और ग्रामीण जनता मिल के हर गली, हर चौराहे पर जिस तरह से शहर में लाइट की व्यवस्था रहती है, हम कर दें। लोगों की एक शिकायत आई थी कि जब वोट मांगना होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं और मतलब कहते हैं कि हम बहुत सारे वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जब हम ही जीता देते हैं, उसके बाद जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो ये कह देते हैं चल जाओ, अभी काम है, वो काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। ये सब चीज़ें की जाती है। बात आपने एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको भी हम मानते हैं। जनता बेचारा है, समझे, लेकिन सबसे बड़ा दोषी हम जनता को मानते हैं। वो बेचारा भी है और दोषी भी हाँ, है। आप बताना, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव आती है तो जात की ओर, गांव की ओर, नीम की और चिमकी की ओर पैसा पर लोग वोट देता है, मतलब और खरीद के बेसिकली वोटिंग होती है। वो अशिक्षित समाज है, 1000-2000 में बिक गया। तो हम आप लोगों से यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो 500 रुपया का एक टोकरी सब्जी लेके कोई बाजार में बैठता है तो सोचता है कि 10 को बाल बच्चा मेरा है, तो हम 500 कमाएंगे तो उसको पेट भरेंगे। और जो जनप्रतिनिधि पंचायत में भी 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च करेगा तो 1 करोड़ क्यों नहीं कमाएगा। और जो जनप्रतिनिधि न पैसा देगा ना पैसा लेगा। पिछले बार आप पता लगा लीजिए मेरे पंचायत में घूम के कि मैंने मुखिया रहा तो इंदिरा आवास में किसी से कोई नहीं लिया, इसलिए कि हमको पैसा खर्च नहीं था। ये तो ये भी आप बार बार ये कह रहे हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा सच यही है दुनिया का कि जो पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं वही काम होता है। अगर आप कुछ गलत रास्तों से अपना कामयाबी पाते हैं तो उन गलत रास्तों पे चलने की आपको भरपाई करनी होती है। चलिए, बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, पता चला बहुत सारी चीज़ों का, कई कहानियाँ सुनी हमने, कई चीज़ें भी जानी कि किस तरह आपने जो है अपना काम किया, लोगों में कैसे आपने अपना योगदान दिया और कैसे समर्थन किया लोगों का, कैसे मुश्किलों को समझे। और आप यही कहेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि जनता जो है वो चीज़ों को परखे, मैं बार बार यही चीज़ें कह रही हूँ कि जनता जो है वो चीज़ों को परखे, जाने, और ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि उनका जो एक वोट है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा ही महत्व है उनके एक वोट का। वो किसी के हार और जीत को नहीं, वो अपने भाग्य को कहता है अगले 5 साल के लिए। अगर आप किसी गलत को एक वोट भी अपना सही दे देते हैं तो वो अगले 5 साल के लिए उसका हक बन जाता है आप पे। तो हमारे साथ अभी थे विक्रांत प्रताप जी, जिन्होंने बताया कि जनता को ये समझना है, जनता बेवकूफ़ है, जनता को समझना है कि कौन काम कर रहा है। देखें, क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं और ये जानते हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में 2-3 लोगों को भी देखा है, उनके काम को भी देखा है। तो आप देखिए, समझिए, आप जानिए, वोट है और वोट एक नागरिक का हक होता है। एक वोट आपका एक बहुत बड़ा योगदान होता है आपके किस्मत के लिए, आपके सुधार के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। तो आप सही इस्तेमाल कीजिए, अपने उस एक वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि देखिए भाई, समझिए, और आप जान सकते हैं, क्योंकि आपको वोट देना है तो आप ज्ञानी हैं, आप जानिए, आप अपना समझिए, आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है,
इन्हें वोट दीजिए, भारी मतों से जिताइए। समझिए, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इन्हें ही वोट दीजिए, इन्हें भी देखिए, क्योंकि ये खुद ऐसे ही हैं। ये आपको सीधा यही कहेंगे कि हमको भी आंख बंद करके वोट मत दे देना, हमको भी देखो हम कैसे हैं, काम करेंगे नहीं करेंगे। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, yes. एकदम। तो इनका भी यही है कि हमको भी जांच परख के ही देना, हम काम करेंगे तुम्हारे लिए तभी देना, नहीं तो नहीं देना। 15 साल नहीं रहें कोई गम नहीं है, लेकिन अगर आएंगे तो काम करेंगे। इन्हें भारी वोटों से जिताइए। हम तो यही कहेंगे कि लोग बहुत कम होते हैं ऐसे जो मिलते हैं हमारे काम करने के लायक। बाकी आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद। देखते